नमस्कार, जय हिंद, भारत माता की जय। मैं हूं वरुण बाबुल और आपने देखना शुरू कर दिया है जीएस न्यूज़ लाइव एंकर चैट। सर्वप्रथम आज देर से शुरू होने के कारण मैं सभी दर्शकों पाठकों से क्षमा चाहता हूं कि आज थोड़ा सा विलंब हो गया और इसके पीछे का भी कारण है, मैं आप लोगों से बिल्कुल साझा करूंगा कि ये आखिर लेट क्यों हुआ, आखिर वो क्या बेहद आवश्यक था जिसके कारण मुझे थोड़ा विलंब करना पड़ गया। लेकिन निश्चित रूप से मैं आप लोगों के बीच हूं। जैसा कि सबों को पता है कि 2 माह जो जुलाई और अगस्त का होता है वो भागलपुर जिले और आसपास के लोगों के लिए बहुत ही ज़्यादा खतरनाक होता है। गंगा और कोसी अपने रौद्र रूप में भी नजर आती हैं और पिछला अगर कुछ रिकॉर्ड देखा जाए तो प्रत्येक वर्ष बाढ़ जैसी विभीषिका प्रत्येक वर्ष आती है। आज भी मैं एंकर चैट में आप लोगों से वार्तालाप करूंगा। एक बहुत ही दुखद घटना हुई है क्षेत्र में, जिसके कारण उसी में मैं थोड़ा सा शामिल, मतलब मेरा ध्यान उसी में था और पूरी रिपोर्ट नहीं आ पाई थी, जिसके कारण मैं कुछ आप लोगों से शेयर नहीं कर पाता, इसलिए मैं थोड़ा विलंब कर दिया। हालांकि मैं इसके लिए आप लोगों से क्षमा भी चाहता हूं कि मैं समय पर उपस्थित नहीं हो पाया, थोड़ा लेट हुआ, लेकिन पूरी जानकारी लेकर आप लोगों के बीच आया हूं। निश्चित रूप से आप लोग प्रतीक्षा कर रहे थे, जितने लोग भी प्रतीक्षा कर रहे थे उन्हें तो मैं हृदय से धन्यवाद देता हूं कि आप लोगों का जो प्यार है, स्नेह है, जो मुझ में एक शक्ति देता है कि आप कुछ कीजिए, हमारा समर्थन आपके साथ है, हृदय से धन्यवाद देते हैं। आज एंकर चैट का 60वां एपिसोड है, यानी 60। और सबसे जो बड़ी बात है वो है कि लगातार आप लोग जुड़ते जा रहे हैं और अभी भी प्रतिक्रिया आ रही है। आज का जो एंकर चैट है इसमें आप लोगों की भी कुछ प्रतिक्रिया बेहद ज़्यादा आवश्यक है। आवाज़ क्लियर आ रही है ना? चूंकि आज फैन भी चल रहा है हमारा, निश्चित रूप से बताइएगा अगर कोई दिक्कत हो तो। एक बहुत बड़ी आज घटना हुई अपने नवगछिया अनुमंडल के नारायणपुर क्षेत्र में। एक बहुत ही दुर्भाग्यपूर्ण घटना हुई जिसमें 3 मासूमों की जान चली गई। आपको लगेगा कि प्रत्येक दिन हम विभिन्न प्रकार के मुद्रा में आते हैं, कभी हंसी का टॉपिक होता है, कभी मजाक का, कभी बचपन याद का, लेकिन आज का जो है वो बहुत गंभीर मुद्दा है। मुझे लगता है कि आपको भी प्रतिक्रिया देनी चाहिए कि आखिर प्रशासन या जिला प्रशासन को यह क्यों नहीं समझ में आता है कि बाढ़ में प्रत्येक वर्ष ऐसी स्थिति होती है, इस पर कोई ठोस कदम क्यों नहीं उठाया जाता है। 4 लाख रुपए मुआवजा मिलते हैं। मैं आपको कहता हूं, क्या कोई आदमी है जो जबरदस्ती अपनी जान दे दे 4 लाख रुपए के लिए? क्या 4 लाख रुपए में आदमी लौटकर आता है? एक सवाल है। अगर मैं 1 मिनट के लिए क्षमा चाहता हूं आप लोगों से, मैं निश्चित रूप से अगर आवाज़ में दिक्कत हो रही हो तो मैं निश्चित रूप से आप निश्चित रूप से मैं आपसे अनुरोध करता हूं कि निश्चित रूप से आप समय दें। आज जरूर अपनी बातें लिखें अगर आप में लगता है तो। आज निश्चित रूप से आप अपने दिल की बात कहें कि क्या एक आदमी के जान की कीमत 4 लाख रुपए है? प्रत्येक वर्ष बाढ़ आती है, को गंगा हो, कोसी हो, कहीं का भी हो। ये इस बार लीजिए 2021 का शुरू हो गया कार्यक्रम।
सबसे पहले हम आपको पूरी घटना बता देते हैं। हालांकि जितने लोग जुड़ते जा रहे हैं, मैं सबों का हार्दिक अभिनंदन के साथ स्वागत करता हूं। आज मैं क्षमा भी चाहता हूं कि मैं देर से आया, लेकिन क्यों आया इसके बारे में भी मैं बताऊंगा। आज एक बहुत बड़ी घटना हो गई है नौका हादसे का, और दुर्भाग्य कहिए निश्चित रूप से। आज जो है अभी नौगछिया अनुमंडलीय अस्पताल बॉडी आया है तीनों किशोरी का। बहुत ही मार्मिक दृश्य है, मैं आपको शेयर नहीं कर सकता, मैं बता नहीं सकता। उस स्थिति को देखने के बाद मुझे नहीं लगता है कि कोई एंकर हो या रिपोर्टर हो रिपोर्टिंग कर सकता है। उनका जो चित्कार है, वह जो रोने का है, वह जो दृश्य है, आपको झकझोर देगा। मतलब मैं बहुत देर से अपने आप को तैयार कर रहा था कि मैं एंकर चैट में बोल सकूं, आप लोगों से इस पर मुद्दे पर बात कर सकूंगा या नहीं। मुझे बहुत देर से लग रहा था कि मैं कर ही नहीं पाऊंगा। मैं अब निश्चित रूप से जुड़ते जा रहे हैं बहुत सारे लोग, समूह का अभिनंदन करता हूं मैं। और बिल्कुल निश्चित रूप से कहते हैं ईश्वर ना करे कभी किसी को ऐसी स्थिति इसका सामना करना पड़े। मैं आप लोगों से एक अनुरोध चाहूंगा, अगर आप निश्चित रूप से अपने क्षेत्र के बारे में अच्छा सोचते हैं तो निश्चित रूप से आज अपनी प्रतिक्रिया जरूर दें। कि मुझे लगता है कि प्रशासन के पास कोई भी उपाय ही नहीं है बचाने की। प्रशासन के पास इतना ही चीज है कि आप मर जाइए, आपके शरीर के पास 10 मिनट के लिए भी लोग नहीं आएंगे और एक लाइन में कह देंगे कि आपको जो है वो आपदा कोष से 4 लाख रुपया मिलेगा, और कह के निकल जाएंगे। इसके अलावा और कुछ नहीं, और कुछ नहीं है किसी के पास। और उसी में 2-4 को जो नव का भावी मुखिया सरपंच बनने वाले हैं, वो अपने लोगों को जो है निश्चित रूप से आगे बढ़कर आएंगे और कहेंगे कि हम जो है सरकार से बात करते हैं, रोजगार दे, सरकारी नौकरी दे, और कुछ नहीं दे। मरने वाला आदमी मर गया जिसके घर का मरना था। देखिए, किसी भी न्यूज चैनल के लिए सिर्फ न्यूज ही होता है, लेकिन हमारे यहां यह नहीं होता है। हमारे लिए वो एक घटना होता है। और आज नौगछिया की सबसे दुखद, सबसे बड़ी दुर्घटना है नौका हादसे का। मैं आप लोगों से एक राय भी लेना चाह रहा हूं और आप लोगों को बताना भी चाह रहा हूं। पिछले वर्ष 2020 का कहानी याद होगा शायद, सबों को याद है क्या? तिनटेंगा वाला नौका हादसा का याद है या भूल गए? चलिए, हो सकता है आप भूल गए होंगे। मैं बता दूं कि एक नौका डूब गया था, और शुरुआती में तो बताया जा रहा था कि कम से कम 100 मैं कैमरा हमारा फ्लिप नहीं किया जा सकता है, नहीं तो मैं आपको कुछ बेबस तस्वीर दिखाऊं। देखेंगे आप? बेबस तस्वीर देखेंगे आप? चलिए मैं आपको दिखाता हूं, क्योंकि ये मेरा एंकर चैट बातचीत करने का है। जो लोग जुड़े हुए हैं एंकर चैट में, मैं सबों का हार्दिक अभिनंदन करता हूं। थोड़ा सा समय दीजिए, इसके बाद हम निश्चित रूप से, बस थोड़ा सा समय दीजिए, हम आपके कमेंट भी लेंगे और आपसे भी बात करेंगे। चलिए, हमारे पास वैसी तो व्यवस्था नहीं है जितना बेहतरीन आपको मैं इसमें दिखा सकता हूं, लेकिन दिखा तो निश्चित सकता हूं। जरा लाइव में जुड़े रहिएगा। तिनटेंगा वाला हादसा याद है? शुक्रिया, बहुत बहुत धन्यवाद। आज का भी बहुत मार्मिक है शिव शंकर जी। मैं सिर्फ बातचीत करने के लिए आप लोगों, बहुत चित्कार है। आइए, सबसे पहले आप जानिए, क्या फोटो देखेंगे? चलिए मैं आपको फोटो दिखा देता हूं। देखिए, हुआ यूं कि नौगछिया के बिहिपुर थाना क्षेत्र अंतर्गत निरुद्दीनपुर घाट है, एक निरुद्दीनपुर घाट, जहां अचानक बताया जा रहा है कि एक नौका हादसा हो गया और एक ही परिवार के 3 मासूम बच्चियों का, लड़कियों का डूबने से जान चली गई। अब इसके बाद का जरा सुने। बताया जाता है कि गांव के गंगा के उस पार से जो डेंगी नाव होता है, डेंगी नाव समझते हैं ना, डेंगी वाला नाव, छोटा वाला, जिस 5 बच्चे
चारा लेकर उस पार से आ रहे थे और बताया जा रहा है कि अचानक ही नाव जो है डगमगा गया और सब लोग गिर गए, नाव में गिर गए, नाव से गिर गए। अब सबसे पहले तो मैं आप लोगों को तस्वीर साझा करूंगा, निश्चित रूप से आपको उसी से पता चल जाएगा। ये मार्मिक नहीं है, मतलब ये मतलब स्थिति है। मैं बैक फ्लिप कर रहा हूं आप लोगों को एंकर चैट में दिखाने के लिए। देखिए, आपको हमारे बैक से एक तस्वीर दिख रहा होगा शायद, ये जो आपको सामने में आदमी दिख रहा है, यह उसके परिवारजन है। ये देखिए, कोई अच्छी आप देख सकते हैं, बिल्कुल मैं आपको फ्लिप मोड में दिखा रहा हूं। ये जो नंग धड़ंग मतलब अर्धनग्न है, इन्हें आप ये सामने लगा हुआ मेला है। ये जो अर्धनग्न में आपको दिख रहे हैं, ये परिवार के जन हैं, परिवार के लोग हैं। जरा इनको गौर से देखिए। चलिए, अब इसको बंद करते हैं और सामने देखते हैं हमारे स्टूडियो को। नहीं, अब चर्चा शुरू करते हैं। मामला तो अब समझ ही गए होंगे आप लोग, अब तो कुछ बचा नहीं। अब हम चर्चा शुरू करते हैं। अगर नौका हादसा होता है तो एक लाइन में कह दिया जाता है कि यह आदमी की अपनी, यानी आदमी यानी परिवार, ग्रामीण जिनके जो लोग हैं वह इसके जिम्मेवार हैं। बहुत अच्छे, बिल्कुल सही। मैं इस चीज को भी मानता हूं कि चलिए यह जिम्मेवारी आदमी पर दे दीजिए कि अपने जान के लिए वह जिम्मेवार हैं। लेकिन यह बताइए कि जब गंगा का पार घाट है तो क्या आज तक आपने सोचा है कि दूसरे पार लोग कैसे जाएंगे? क्या नौका हादसा के लिए हमारा नौगछिया हर साल तैयार रहता है? ऐसा एक साल नहीं है जहां दर्जनों बच्चों के, दर्जनों लोगों की जान नहीं जाती है। आखिर इनके जान के कौन जिम्मेवार हैं? मैं आज की घटना के बारे में नहीं कह रहा हूं, लेकिन हर दिन, हर साल यही चीज होता है। नौका हादसा, नौका हादसा, नौका हादसा। नौगछिया में नौका हादसा क्या है? क्या बना हुआ है? मजाक है? आप क्या सोचते हैं? कहां आपका ध्यान है? किस लिए हमने वोट दिया था आपको? एक भी बताइए, बांध पर जहां आप जाइए, आप एक भी देखिए पुलिया का निर्माण होता है क्या? तत्कालिक होता है क्या? सिर्फ और सिर्फ होता है कि आपदा के लिए पैसे मिलेंगे। आपदा और विपदा, आपको पैसे की जरूरत है, आप ले लीजिए 4 लाख रुपए। प्रत्येक वर्ष सबसे ज्यादा बाढ़ में दिक्कत होता है। सबों को पता है कि अपने जान माल की रक्षा करने के लिए जो पशुपालक हैं, जो जानवरों को रखते हैं, सबसे ज्यादा उन्हें दिक्कत होता है। अरे आदमी है वो तो कहीं दौड़ कर चला जाएगा, अपनी भूख मिटाने के लिए फल भी खा लेगा, लेकिन जानवर को कौन देखेगा? कुछ बुद्धिजीवी लोग कहेंगे अभी तुरंत, वरुण जी इट्स नॉट गुड, या आपका सही नहीं है। जानवर हैं तो जानवर के तरह रहेंगे। उनको क्या, ना उनको बोली है, ना आवाज है, ना उनको अपने से कुछ करना। उन्हें तो आप जोर कर रखते हैं बांध के। तो श्रीमान, बांध के अगर मारिएगा ना और वो मरेगा तो वो भी आपके ही कारण होगा। सच पूछिए तो नीचे उसके लिए कानून नहीं है, लेकिन ऊपर ईश्वर ने उसके लिए कानून बना के रखा है, जहां आपको भी सजाए मौत मिलेगी उसके मौत के जिम्मेवार होने पर। अभी देखिए वर्तमान की स्थिति क्या है। प्रत्येक वर्ष बाढ़ त्रासदी आती है। गंगा का क्षेत्र कोसी का क्षेत्र है, कटाव स्थल है। अब देखिए क्या होता है कि जितने भी लोग हैं जो पशुपालक हैं, उनके साथ बहुत दिक्कत है, उनके साथ बहुत दर्द है। भले यह दर्द नेताजी और कुछ छुट भइये फेसबुकिये जो लोग हैं, जो फेसबुक और व्हाट्सएप पर अपने आप को नेता कहते हैं, जिन्हें नेता का परिभाषा भी मालूम नहीं होगा, वे लोग अभी नजर आएंगे फलाना बाबू के जन्मदिन पर। ये देखिए दाढ़ी मूंछ बनाकर, फेशियल ब्लीच कराकर, ब्यूटी प्लस ऐप से फोटो खींचकर खूब बढ़िया एडिटिंग करके पोस्टर लगाएंगे।
श्रीमान, अगर आप मंत्री हैं ना तो चुल्लू भर पानी में डूब के मर जाइए। आप ऐसे ग्रामीण गांव के जिलाध्यक्ष हैं, शहर के जिलाध्यक्ष हैं, फलाना मंत्री हैं, ढेकाना मंत्री हैं, आपने अपने क्षेत्र के लिए क्या किया यह बताइए ना। हर साल जब से सबसे ज्यादा मौत होता है कि जानवरों का जानवरों के खाना यानी चारा लाने में। अब देखिए बात है क्या कि जानवरों का जो चारा है, वह जो उसके लिए अनाज है, वह किसी होटल रेस्टोरेंट या किसी डीलर के यहां से तो आता नहीं है, वह तो खेतों से ही ना आएगा। और बाढ़ का पानी है, नदी का धार है तो उसमें पानी आएगा ही। लेकिन क्या इसके लिए कोई अस्थाई समाधान नहीं है? क्या इस पर आवाज उठाने के लिए कोई नहीं है? कोई माइका लाल नहीं है जो इस पर आवाज उठाया जा सके? अब चलिए, पहला तो सबसे बड़ा बाढ़ को मैं अब समस्या नहीं कहूंगा। बाढ़ अब आपके लिए समस्या नहीं है, यह आपके जीवन जीने में एक समय है जो प्रत्येक साल आपके साथ आता है। मैं आपके कमेंट पर भी आऊंगा, बस 1 मिनट समय दीजिए मुझे। आज क्यों मैं लेट से आया हूं मैं यही बता रहा हूं। आप बाढ़ के समय प्रत्येक वर्ष बाढ़ आता है, प्रत्येक वर्ष लोग यहां से पलायन करते हैं। कुछ दिन पहले की ही बात बता दें आपको कि मकंदपुर चौक के पास, नौगछिया के मकंदपुर चौक के पास लगभग 200-250 भैंस एक जगह से दूसरे जगह जा रहे थे। ठीक है, लगभग 150 के लगभग भैंस एक जगह से दूसरे जगह जा रहे थे। पूरा रोड पर जाम लगा हुआ था। कुछ लोगों ने मुझे भी फोन किया, वरुण जी सो एनएच जाम कर दिया गया है। बोले कौन चीज से? तो देखिए ना, सो भैंस सब जा रहा है। मुझे भी लगा कि एनएच को जाम क्यों कर दिया गया है। जब मैं वहां गया तो सारे जानवरों को, जो दियारा क्षेत्र में रहता था भैंस, उन सबों को ऊंचे स्थल के कारण उसे दूसरे जगह ले जाया जा रहा है, 15 से 20 किलोमीटर। और उन पशुपालक के पास सिवाय पैदल लेकर जाने का कोई उपाय नहीं है, क्योंकि गाड़ी का भाड़ा बहुत ज्यादा है। गाड़ी से उतना दूर ले जाना संभव नहीं हो पाएगा उतने जानवरों को, तो सब लोग पैदल लेकर जा रहे हैं। मैंने कहा निश्चित रूप से टैक्स आप भरते हैं रोड पर, जानवर क्यों चलेगा? क्यों चलेगा? जब टैक्स आप देते हैं सड़क का, तो वो जानवर सड़क पर क्यों जाएगा? लेकिन जरा यह भी बता दीजिए कि अभी अब आपदा आ रहा है, विपदा आ रहा है, बाढ़ आ रहा है, पानी आ रहा है, चारे की कमी होगी, रहने के लिए दिक्कत होगा, ऊपर से बरसात का पानी होगा, तो वह जानवर जाएगा कहां रहेगा वो? मैं कहूं, आप कहेंगे कि मैं तो पशुपालक हूं नहीं, मुझे तो कोई मतलब नहीं है। वरुण जी, आप अपने मन से जो मन सो अंट बंट बोल रहे हैं, तो सुन लीजिए, मैं अगर अंट बंट बोल रहा हूं, यही कारण होगा कि अभी मिलावट वाला दूध मिल रहा है ना। एक समय देखिएगा पाउडर वाला दूध मिलेगा अपने नौगछिया, भागलपुर, पूरे बिहार में, क्योंकि जानवरों की संख्या कम होती जा रही है। यही कारण है कि पशुपालकों का जो दर्द है वो कभी कोई बयां ही नहीं करता, कोई चर्चा ही नहीं करता कि आखिर जब बाढ़ आना है उसके पहले आप क्या तैयारी करते हैं। कन्हैया कुमार जी का कमेंट डिस्प्ले हो रहा है, लिखते हैं कि प्राकृतिक आपदा, आएंगे सबके कमेंट पर आएंगे, ऐसा नहीं सोचिएगा कि इन्हीं का कमेंट सिर्फ पढ़ रहे हैं, क्योंकि इन्होंने बिल्कुल कुछ लिखा है। लिखते हैं कि प्राकृतिक आपदा जो है, अच्छा चलिए हम बाद में देख लेंगे। लिखते हैं कि प्राकृतिक आपदा जो है वो घोटाला का जो है मौका मिलता है। चलेंगे अभी भी चर्चा, अभी घबराइए नहीं, अभी हम कपड़े उतारने में देरी नहीं करेंगे। बिल्कुल आज आधा घंटा लेट से आए हैं, इसीलिए ना। आज जितने लोग मेरे साथ हैं निश्चित रूप से आप लिखें, वीडियो को शेयर करें और अपनी प्रतिक्रिया दें। मुझे लगता है कि शासन और प्रशासन के पास कोई उपाय ही नहीं है, कुछ नहीं है उनके पास। उनके पास सिर्फ एक ही चीज है, सर झुकाना है और कह देना है कि इनको आपदा कोष से 4 लाख रुपया मिलेगा, बस, और कुछ नहीं। उस बच्चे का जो सब पर बिलखते आपने परिजन को देखा ना, उसका ढांढस बढ़ाने के लिए भी कोई नहीं था, बस वही लोग थे। देखे ना, वो जो नंग दड़ंग सिर्फ अंडरवियर में था, वो और कोई नहीं था, उस बच्ची का पिता था, वह बाप था जिसने 12 साल 13 साल बच्चे को पोसा। यह सोचकर उसका एक सपना जुड़ा हुआ उसके साथ, और एकदम भेंट चढ़ गया
क्यों? क्योंकि वो जानवर का जो है चारा लेकर आ रहा था, क्योंकि कोई रास्ता ही नहीं है दूर से भी जाने का। पीपा पुल बह गया तो बह गया, अब अगले साल पीपा पुल को लाकर जोड़ा जाएगा। अब फ्लड फाइटिंग के नाम पर तो 1700-1600 करोड़ रुपए खर्च हो चुके हैं। अब क्या चाहते हैं आप? सब पैसा भागलपुर में खर्चा कर दें? बाढ़ भागलपुर आता है सिर्फ। सारा चीज टेक्नोलॉजी आ गया, डिजिटल टेक्नोलॉजी आ गया, एक से बढ़कर एक एक्सपर्ट आ गए। आखिर आज तक बाढ़ पर क्यों नहीं नियंत्रण हो पाया? मैं यह नहीं कहता हूं कि पानी क्यों आता है, मैं यह कहता हूं कि आखिर उसके होने वाले इस तरह के आपदा विपदा के लिए पहले से क्यों नहीं विचार होता है? आप जरा बताइएगा तो पिछले कितने सालों से कितने पुलिया का निर्माण हुआ है? जो था अंग्रेजों के समय का, उसके बाद से तो कहानी समाप्त है। देखिए, एक बात तो निश्चित रूप से है, मैं सिर्फ नौगछिया भागलपुर की बात नहीं कर रहा हूं, मैं पूरे बिहार की बात कर रहा हूं। ये नीलेश कुमार जी लिखते हैं कि जब बाढ़ आता है तो बाढ़ का रिपेयरिंग होता है एकदम। अभी आपको अगर मैं बताऊं तो आपको आश्चर्य लगेगा। अभी अब बाढ़ का समय आ गया ना, आप अगर जल संसाधन विभाग की ओर से निकलेंगे, बाढ़ राहत शिविर की ओर से निकलेंगे, तो आपको जनरेटर चलता नजर आएगा, दिन रात काम करते नजर आएंगे। आपको लगेगा कि बाप रे बाप, इतना काम हो रहा है, इतना वर्क हो रहा है कि लोगों को फुर्सत नहीं है, कोई फुर्सत नहीं है। भाई साहब, बताया ना मैंने आपको, फोटो दिखाया आपको, मैंने एंकर चैट में फोटो निकाल कर दिखाया, इसलिए कि मुझसे बर्दाश्त नहीं हो रहा था, उसकी प्रतिक्रिया भी है। आखिर मैं आप लोगों से यह जानना चाहता हूं कि क्या आपके पास कोई रणनीति है? हम उसी की चर्चा करेंगे। आखिर इन मौत के आंकड़ों पर कैसे रोक लगाया जाए? आखिर कोई उपाय नहीं है वर्तमान में, तभी तो लोग विवशता के शिकार हैं। दियारा क्षेत्र हमारे बिहार में है। दियारा क्षेत्र हमेशा हर साल दियारा क्षेत्र में दर्जनों लोगों की जान जाती है। बस एक ही चीज यहां का है, आप कहेंगे अच्छा लगेगा तो ताली बजा देंगे, और बाकी तो नेताजी हैं ही। मेरी बातें कुछ बुरी लग रही हो तो मुझे आज फर्क नहीं पड़ता है, बिल्कुल नहीं, क्योंकि मैंने आज उन पिता को चीखते चिल्लाते देखा है जिन्हें कभी। चलिए अब आगे शुरू करें खेल। चलिए, सबसे पहले जितने लोग के मैं कमेंट ले लूं या पहले कहानी बता दूं? आज के कुछ मेनली पॉइंट है, जरा जान लीजिए। नारायणपुर के शहजादपुर में जो गंगा घाट है और 2 पंचायत है। देखिए, नारायणपुर का जो क्षेत्र है, थोड़ा मैं चर्चा जरूर जानना जरूरी है। मैं कल से अब यही गंगा घाट का ही रिपोर्ट आप लोगों के बीच जरूर शेयर करूंगा कि किस गंगा घाट पर कितने गोताखोर हैं, कौन नाव है, कौन सा राहत सामग्री का है। पेपरबाजी नहीं, रियलिटी। नारायणपुर का खबर है कि गंगा का जलस्तर बढ़ने के साथ ही प्रखंड का जो 2 पंचायत है नारायणपुर का, एक शाहजादपुर है और दूसरा बैकुंठपुर दुधेला है। यहां जो घटना होती है वह आम घटना है, क्योंकि यहां प्रशासनिक स्तर से गोताखोर या नाविक जो ट्रेंड है, मैं बता दूं, ऐसा कभी नहीं सोचिएगा कि ब्लॉक में ट्रेंड जो है वो नाविक नहीं है। हर प्रखंड की सूची है, हर प्रखंड में गोताखोर की नियुक्ति होती है। प्रत्येक वर्ष बाढ़ में उन्हें वेतन मिलता है। प्रत्येक वर्ष गोताखोर और नाविक और हर प्रखंड को अपना अपना बोट है, अपना नाव है अंचल के पास। इसको आप सिंपल नहीं समझें, सरकार उस पर खर्च करती है। ना तो गोताखोर है वहां घाटों पर और ना ही कहीं प्रशिक्षित नाविक है, जिसके कारण गंगा में किसी के डूबने पर या पशु के डूबने पर गांव का जो आदमी है आज भी, हालांकि जो इंग्लिश मीडियम बच्चा है उससे तो उम्मीद नहीं कीजिए, जो पुराना लोग है ना, या जो दीरा दहियार वाला लोग हम कहते हैं, वही आदमी कूद कर उसका शव भी निकालता है। कितना शर्म का बात है ना? शर्म की ही बात है ना कि आज भी
समय पर पहुंच नहीं पाता है नाविक, ग्रामीण ही निकालता है घंटों मशक्कत के बाद भी। देखिए दियारा का क्षेत्र जितना भी है वहां का जो आवागमन है वह दुर्गम होता है, वहां उतना फटफटिया और कार और स्कॉर्पियो इतना आसानी से नहीं जाता है, यह सब जानते हैं। दिल्ली में बैठे हुए ललन झा जी भी समझ रहे होंगे कि दियारा में तुरंत स्कॉर्पियो चला जाएगा और एक्सयूवी चला जाएगा, वैसा सड़क और वैसा जगह नहीं होता है। तो अब दूसरा चीज है कि अगर वहां गोताखोर और नाविक रहता तो निश्चित रूप से बचाया जा सकता था, लेकिन कोई था ही नहीं घाटों पर। कोई था ही नहीं, यह घाट की कहानी है, ऐसे डूबने का नहीं है कि कहीं गए कूद गए, नहीं भाई। अब चलिए थोड़ा सा और जान लीजिए। उस नाव पर, डेंगी पर 7 लोग सवार थे, आदमी बच्चा सभी है, बहुत बड़ा बड़ा वजनदार सब नहीं है, लेकिन कहा जा रहा है कि 7 लोग जो था, जब नाव चला, जिसमें कि मैं लड़कियों के नाम भी बता देता हूं, रीता, कोमल, सोनाली, उषा उर्फ रीता, उषा का नाम रीता है, यह 4 जो है गिर गई नाव के नीचे, मतलब नाव से नीचे। और इसके अलावा वहां जो नुरुद्दीपुर का था, सपना, महेश्वरी देवी, मुकेश कुमार और लक्ष्मी कुमारी, इनका जो है लोगों ने जान बचाया प्रयास करने के बाद, जो कूदे। और जो 4 लोग जिसने जान बचाई, मेरे पास उनका भी नाम का लिस्ट है, मैं जरूर बताऊंगा। गंगा के किनारे कुछ लोग थे जो कि कूदे, लेकिन 7 लोगों को बचाना आपको लगता है? पटना वाला घटना याद है ना, नाव आ रहा था और आता देखा बीच में डूबा, तो जो तैरना जानता था वो तैर के बच गया। 7 आदमी अगर मान लीजिए बच्चे हों कि बड़े हों, अगर कूदें तो उसको बचाने के लिए भी तो आदमी की संख्या चाहिए। देखिए जो लोग कूदे, जिसमें अभिनंदन मंडल, जयराम मंडल, ललन मंडल, प्रमोद मंडल, शालिग्राम मंडल, कुलो मंडल, यह सब आदमी जब तक कूदा, कुछ लोग पकड़ भी लिया, कुछ लोग बचा भी लिया, कुछ लोग का हाथ में नहीं आया, मेहनत हुआ। मैं इसीलिए आज का चर्चा मैं आधे घंटा जो मैंने लेट किया इसका एंकर चैट का, इसका यही कारण है। आज के एंकर चैट में मैंने जो समय लिया, मैंने पूरी जानकारी लाई कि जिस तरह अभिनंदन मंडल, जयराम मंडल, ललन मंडल, प्रमोद मंडल, शालिग्राम मंडल, कुलो मंडल, ये लोग कूदे, लेकिन जब तक में ये लोग कूदे तब तक में 3 बच्चों ने पानी पी के तीनों की जान जा चुकी थी, जिसमें जो उसके बाद जो उसको बचाया गया उसने भी काफी पानी पी लिया था, लेकिन उसको ग्रामीण चिकित्सक के द्वारा ही, जिसको आप झोला छाप डॉक्टर कह के बड़ी बेइज्जत करते हैं, उन्होंने ही जान बचाया। और जिनमें कि सपना कुमारी, महेश्वरी देवी, मुकेश कुमार, लक्ष्मी कुमारी, यह 4 जो है उनको जो है खतरों से बाहर किया गया। जिस एक की स्थिति बहुत खराब थी, लेकिन उसके भी रिकवर कर दिया गया। अब 3 की जान चली गई, ठीक, तो 3 में से 3 में चली गई, जिसमें कौन कौन है जरा मैं बता दूं आपको। सीओ साहब ने पुष्टि किया है, नारायणपुर अंचलाधिकारी अजय सरकार ने, उसमें खगड़िया के रहने वाले हैं सुबोध मंडल के 13 वर्षीय पुत्र रीता कुमारी, नुरुद्दीपुर निवासी रंजीत मंडल की 2 पुत्री 11 वर्षीय सोनाली और 14 वर्षीय कोमल है, यही 3 लोग। चलिए मेरा अब इसका तो जब मैंने जानकारी दे दिया, अब मैं आपके कमेंट पर आता हूं। देखिए आप लोग क्या लिख रहे हैं मेरे साथ। बहुत लोगों की है, आ रहा हूं आपके कमेंट पर, बने रहिएगा, जाइएगा मत। मुद्दा बहुत दमदार है और रोक नहीं पाएगा, आपसे बात करने के लिए कोई नहीं रोक पाएगा। आपसे बात करने अगर उतर गए तो उतर गए। शेयर नहीं किया बहुत लोगों ने, कोई बात नहीं है, जिन्हें पसंद आएगा वो निश्चित रूप से शेयर करेंगे, वो हमारे साथ रहेंगे। चलिए अब आपके सवाल ही ले रहे हैं।
चलिए एक एक करके अगर किन्हीं का कमेंट छूट जाए तो मैं निवेदन करूंगा कि आप दोबारा कर देंगे। आनंद राज जदयू पार्टी, धन्यवाद। बिट्टू कुमार शर्मा, निश्चित रूप से दुखद है। रूपलाल कुमार लिखते हैं नमस्कार सर। नमस्कार। बंटी राज सिंघानिया लिखते हैं कहां पर यह घटना हुआ सर? देखिए घटना तो आज का नारायणपुर में हुआ, लेकिन बड़ा यह दुख के साथ कहना पड़ रहा है कि प्रत्येक वर्ष, प्रत्येक माह, प्रत्येक सप्ताह घटना घटती है अपने बिहार में, लेकिन इस पर किसी का ध्यान नहीं जाता है। यह सबसे दुखद है। पुतुल कुमार लिखते हैं सब अपना पेट भरने में है सर। जी बिल्कुल पुतुल कुमार जी, सही बात। यह जिस पर बीतता है ना वही जानता है। फोटो मैंने आपको दिखाया है। संतोष लिखते हैं जी बिल्कुल। मिथुन महुआ लिखते हैं जय हो भैया, थैंक यू। नीलेश जी लिखते हैं जब बाढ़ आता है तब बाढ़ का रिपेयरिंग होता है, बांध का। हाँ, नीलेश जी भी बहुत अच्छा बात लिखते हैं। बांधों की स्थिति पर भी तब देखा जाता है जब बाढ़ आने को तैयार है, जब पानी लबालब भरा हुआ है ना, तब देखिए तैयारी। बाप आपको लगेगा कि एकदम बांध को तो एकदम बचा ही लिया जाएगा, अब पहले कुछ नहीं। इसलिए यह काम करता है क्योंकि पैसा गबन में अपना सर्विस खो न दे। हाँ, सर्विस खोने दे भाई, सही बात है। पानी में गया, कहानी खत्म। उसके बाद एमडी आजाद लिखते हैं सर आपके पास कोई रिपोर्ट किस माध्यम से दे सकता है? हमारे लिए हमारे रिपोर्टर हैं, आप हमको जानकारी दें, उस क्षेत्र में हमारे आदमी पहुंचेंगे, निश्चित रूप से कवरेज करेंगे, या फिर आपसे भी वो बात कर लेंगे अगर वो आपको जानते हो तो। नीलेश कुमार कहते हैं जब वोट दीजिएगा रुपया लेकर तो यह दिन देखना ही पड़ेगा। बिल्कुल सही, बिल्कुल धन्यवाद नीलेश जी। संतोष राज लिखते हैं ओ माय गॉड, जी बिल्कुल दुखद घटना है। और एमडी शाहबाज लिखते हैं कभी लौट के नहीं आ सकता है। जी बिल्कुल, कभी वो लौट के नहीं आ सकता है। कहाँ डूबा जी घटना हम चर्च। कुमार चंदन लिखते हैं कि घर पानी में रहता है 1 महीना सर। मैं मानता हूं कुमार चंदन जी, बहुत दुखद स्थिति होता है। गूगल पर कर लीजिए ना, फ्लड इन नौगछिया, फ्लड इन भागलपुर, ऐसे ऐसे दुर्लभ फोटो आपको दिखेंगे, लगेगा कि पता नहीं ऐसा भी कभी होता है क्या, नहीं होता है। ड्रोन से कवरेज होना चाहिए। 125 आदमी था, हाँ वो चर्चा आपको भी ध्यान में है आनंद राज। और नीलेश कुमार लिखते हैं कि जब सब आदमी को पता है कि मेरे एरिया में प्रत्येक वर्ष आता है तो यह जानकारी सबको पता है, आदमी को पहले से समझ। अब क्या समझ जाएं? जानवरों को भी कहीं ऑनलाइन खाना मंगवा दें, स्विगी, और कहे तो ललन झा जी जुड़े हुए हैं दिल्ली से, उनके पास तो 200-300 ऑनलाइन फूड वाले का है। किसी के लिए करवा दीजिए अरेंज ललन जी। अमित झा जी हैं हमारे यहाँ से, नौगछिया से ही किसी रेस्टोरेंट से मंगवा दें भैंस और गाय का भोजन, क्या उसका भोजन कहां से आएगा? यह प्रबंध कीजिए ना कि राशन अगर आदमी के लिए देते हैं कोरोना काल में, बाढ़ में, तो जानवरों को लिए भी राशन दीजिए। वो जानवर कहां से खाएगा? पशुपालक तो जानवर से ही अपना जो है जीवन यापन करते हैं, उनके दूध बेचकर। सुधीर कुमार लिखते हैं गुड इवनिंग वरुण जी, गुड इवनिंग भाई। बिट्टू कुमार लिखते हैं वेरी सैड सर, वेरी सैड। नीरज राज लिखते हैं नमस्कार भैया, नमस्कार नीरज राज जी। कन्हैया कुमार लिखते हैं सही बोले, बाढ़ के समय जनरेटर चलाकर काम करना बेशर्मी की पराकाष्ठा है। पूर्व में काम किया जाए कभी बाढ़ की समस्या नहीं होगी, यही तो सबसे बड़ा चीज है। इसीलिए तो कहा जाता है बिहार में बहार है, यही कारण है। शिव शंकर जी लिखते हैं तिनटेंगा वाला हादसा याद है। जी बिल्कुल, आज भी झकझोर देगा आपको। कन्हैया कुमार लिखते हैं कि प्राकृतिक आपदा में सबसे ज्यादा घोटाला करने का मौका मिलता है, क्योंकि ये लोग मिलता है तो ये लोग क्यों इसका प्रबंध करें? लिख के ले लीजिए, कभी नहीं लोगों का निदान करना चाहिए। बिल्कुल सही बात, बहुत बड़ी बात कही कन्हैया कुमार जी, हम हृदय से धन्यवाद सलाम देते हैं आपको कि चाहते ही नहीं है, सरकार प्रशासन चाहती ही नहीं है कि उसे बेहतर किया जाए। क्यों? क्योंकि उसके साथ बहुत कुछ जुड़ा हुआ है। मैं आपसे एक बात जानना चाहता हूं कि बेहतर चीज करने के लिए, बिजली के कनेक्शन को ठीक करने के लिए आपने प्राइवेट संस्था को दे दिया। अब उसके बाद आपने बीएसएनएल को ठीक करने के लिए उसे भी निजीकरण में डाल दिया। जब सब कुछ निजीकरण में दे रहे हैं, हाईवे से लेकर हर प्रोजेक्ट है, तो ये बाढ़ वाला प्रोजेक्ट क्यों रखे हैं नेताजी? मंत्री जी दीजिए यह भी प्राइवेट वालों को, कह दीजिए उसको डॉक्यूमेंट में कि अगर बाढ़ के बाद फिर लोगों की मौत हुई, फिर लोग बाढ़ से मरेंगे, तो फिर आपका भी लाइसेंस कैंसिल होगा।
मैं आपको दावे के साथ कह सकता हूं, अगर हर चीज का निजीकरण हो रहा है, हर चीज में प्राइवेट कंपनियां आ रही है, तो इस बाढ़ बचाव में सरकारी संस्था क्यों है? आखिर इसके पीछे क्या मंशा है, मैं यह जानना चाहता हूं। करोड़ों रुपए खर्च किस में होते हैं, किस लिए होते हैं? लालू खान लिखते हैं उस वक्त चुनाव होने वाला था। जी बिल्कुल। बिट्टू कुमार वर्मा लिखते हैं सो सैड। आनंद राज लिखते हैं नहीं नहीं सर। सुधीर कुमार लिखते हैं नमस्कार वरुण जी नमस्कार। जीतू जा लिखते हैं बहुत दर्दनाक घटना हुई। जी बिल्कुल। लालू खान लिखते हैं याद है सर शुक्रिया। अभिनव कुमार महतो लिखते हैं गुड इवनिंग सर, आज लेट हो गया इसके लिए क्षमा प्रार्थना। जी नहीं, आज मैं ही लेट हुआ हूं अभिनव जी। लालू खान जी लिखते हैं वरुण बाबुल जी को प्रणाम। प्रणाम आपको भाई। और चूंकि आज मैं एग्रेसिव नहीं हूं, मैंने थोड़ी सी आज स्थिति देखी है जो बेहद दुखद है। शिवशंकर जी गुड इवनिंग भाई। प्रवीण कुमार गुड इवनिंग सर, गुड इवनिंग भाई। और नीरज लिखते हैं बाढ़ बहुत कष्टदायी घटना है, बाढ़ के समय की। बिल्कुल, बाढ़ के समय बहुत कष्टदायी घटना है, भगवान ना करे इसका सामना किसी को करना पड़े। सबसे दुखद तो घटना यह है कि डूबने के बाद सबको भी बरामद करने में काफी मशक्कत करना पड़ता है। एक तो क्राइम से तबाह रहता है, आपदा विपदा दोनों तैयार रहता है एकदम, और दूसरा ये सब आकर तो भरपूर कर देता है। देखिए हाल, एक तरफ बाढ़ बचाओ, बहुत दर्दनाक मौत। जी बिल्कुल। कन्हैया कुमार लिखते हैं जब तक बाढ़ के समय निश्चित। सोनू कुमार शर्मा जी नमस्कार वरुण जी नमस्कार। सोनू कुमार शर्मा जी। और सुजीत कुमार सोनोवाल लिखते हैं नारायणपुर में हर एक साल होता है। जी बिल्कुल भाई, इसीलिए आज हम आए हैं चर्चा करने के लिए। ललन जी गुड इवनिंग वरुण जी। जी ललन जी, आपके पास ललन जी अगर कोई प्लान हो तो निश्चित रूप से कमेंट बॉक्स में लिखिएगा। और सोनू कुमार शर्मा, वरुण जी आप बहुत अच्छा पत्रकारिता कर रहे हैं, आप जनता की समस्या पर चर्चा करते हैं। देश धन्यवाद शुक्रिया। मैं चर्चा ही आपके साथ करने के लिए आता हूं, मुद्दा भी हमारे सामने का होता है। बहुत लोगों को अच्छा लगता है, कुछ लोगों को अच्छा नहीं लगता है। इसलिए अच्छा नहीं लगेगा क्योंकि उनको अच्छा नहीं लगेगा, उन जिनकी कमाई है, जिनका गोरख धंधा है जुड़ा हुआ, तो निश्चित रूप से उनको अच्छा नहीं लगेगा। संतोष कुमार लिखते हैं कि बाढ़ का समय नजदीक होने पर बांध का काम होता है। ये ऐसा क्यों? ऐसा कैलेंडर बनाया गया है श्रीमान, यह सरकारी बाढ़ संघर्षात्मक बल के द्वारा कैलेंडर ही तैयार किया गया है कि जब घर में बहू आने की तैयारी हो तब घर को ठीक करवाइए, तब ना दिखेगा कि दीवार से एकदम नया नया है, चकचकौआ दिखेगा। पहले से कर दीजिएगा तब तो फिर पते न चल जाएगा कि 2 नंबर काम कीजिएगा, बालू के जगह पर माटी भरिएगा। एक बार बाढ़ आया स्वाहा स्वाहा। अमित झा जी लिखे गुड इवनिंग बाबुल जी शुक्रिया धन्यवाद अमित जी। सोनू कुमार शर्मा लिखते हैं इसी तरह नौगछिया 0 माइल के पास रोज सड़क हादसा होता है, ना ही ट्रैफिक है ना ओवरब्रिज है। निश्चित। रवि राज लिखते हैं कि इस्माइलपुर से जाह्नवी चौक तक रिंग बांध का लाइव वीडियो दिखाइए। जरूर, हम ध्यान दे रहे हैं आपकी बातों पर, निश्चित रूप से बहुत जल्दी हम इस पर निश्चित रूप से ध्यान देंगे। और भी लोगों की प्रतिक्रिया आ रही है, आपकी भी प्रतिक्रिया जरूर लिखिए। आपको लगता है कि आज आपके मन की बात हो रही है, आपके दिल की बात हो रही है, तो निश्चित रूप से लिखिए। हमारे अमित झा जी लिखते हैं बाढ़ के समय में नौगछिया मंडल में अरबों रुपए खर्च कर दिए जाते हैं, उसी खर्च के बंदर बांट में कार्यकर्ता से लेकर सरकार तक भिड़े रहते हैं। एकदम नब्ज वाली बात कही आप। अरबों तो नहीं, करोड़ों रुपए की खर्च होती है। सबसे शानदार है ना कि लोग इंतजार करते हैं, जैसे लगन का इंतजार नहीं करता है लोग। देखिए बाजाबला कहेगा है लगन के समय छिके, लगन का टाइम है महाराज। कपड़े वाले को पूछिए भैया कोई डिस्काउंट है क्या, छूट? बोले लगन में कोई छूट मिल रहा है, यही बहुत बड़ा बात है। बोले वाह। बोला नहीं आप लीजिएगा, दूसरा लेने वाला तैयार है, पैसा तो सबके पास है, निकालना नहीं चाह रहा है। बोले वाह। तो लगन में जिस तरह नहीं कहते हैं, मेला में देखते नहीं, मेला के समय आने के बाद सब कुछ बिक जाता है, निकल जाता है, वही हाल है यहाँ। लोग इंतजार करता है
जून कब आएगा, जून कब आएगा भैया? जुलाई से पहले और मई के बाद आएगा। ये जून से लेकर सितंबर तक यह खेल चलेगा। दुर्गा पूजा के पहले खेल धीरे धीरे ठंडा होगा। दुर्गा पूजा में सब लोग एकदम गाढ़ी कमाई हो गई, किन्हीं ने कार खरीदा, किन्होंने कुछ खरीदा, एकदम मस्ती। कार्य की गुणवत्ता पर कभी कदार नेताजी आएंगे और इसके अलावा कोई नहीं आएंगे, कोई प्रशासनिक पदाधिकारी नहीं आएंगे कि कार्य की गुणवत्ता जांच की जाए कि जो कार्य अच्छा से हुआ है या नहीं हुआ है। बस उद्घाटन आपने किया, शिलान्यास आपने कर दिया, नारियल फोड़ दिया, लेकिन जांच तो कीजिए जाकर कि काम हो रहा है अच्छा कि नहीं। तो आप क्यों जाइएगा जांच करने श्रीमान? सब जानता है क्या कारण है। जांच क्यों नहीं आप कर रहे हैं श्रीमान? कहां हैं आप? जिस समय आप फीता काट रहे थे उस समय तो आपने कहा था कि 1 नंबर काम होगा, ऐसा पुल बनेगा कि पूरे बिहार में नहीं होगा। आपने तो कहा था और उस पर आपके चमचे और कार्यकर्ताओं ने भी जमकर जिंदाबाद जिंदाबाद किया था। जांच क्यों नहीं कर रहे हैं? खैर नेताजी की बात हटाइए, मैं अब सूट वाले से भी बात करूंगा कि जो बड़े बड़े अधिकारी हैं, आला अफसर हैं, वो क्यों नहीं जांच करते हैं बाढ़ नियंत्रण कार्यालय का कार्य, बांध नियंत्रण वाले का कार्य? जांच क्यों नहीं करते हैं? और ये आप जो निर्देश देते हैं ना, ये कर दो, वो कर दो, ये कर दो, वो कर दो, उसके बाद आप यह क्यों नहीं देखते हैं कि वह काम हुआ या नहीं? बिहार में लीजिए, हर लगभग जिले का यही हाल है। मैं किसी एक जगह का बात नहीं कर रहा हूं, मैं संपूर्ण जिले की बात कर रहा हूं। अगर कोई है तो मुझे फोन नंबर दें, मैं संपर्क करता हूं, मैं उनसे लाइव इंटरव्यू लूंगा। वो मुझे बताएं लाइव इंटरव्यू में, चाहे वो नेताजी हो, अफसर हो, अधिकारी हो, कि मैंने जांच करके ऐसा काम करवाया। निश्चित रूप से दीजिए नंबर, आप निश्चित रूप से हमसे संपर्क कीजिए, हम आपसे बात करेंगे, एंकरेज चैट मिलाएंगे। ये जो लोग हैं ना हमारे बने हुए, इन्हीं लोगों को जोड़ेंगे, इन्हीं लोगों से सवाल यही लोग पूछेंगे, हम सवाल नहीं पूछेंगे। नेताजी उस समय नहीं आएंगे, उस समय क्षेत्र का बेटा, क्षेत्र का लल्ला नहीं आता है, क्योंकि लल्ला का काम जो था वो हो चुका है। लल्ला क्यों दिमाग लगाए? ललन झा जी लिखते हैं, ललन झा जी तो निश्चित रूप से दिल्ली में रहते हैं हमेशा भरपूर समय, कि मुझे नहीं लगता है कि अपने यहाँ किसी भी राजनीतिक पार्टी ने बाढ़ के समय मवेशी संरक्षण और उनके चारे की व्यवस्था के मुद्दों को बनाया हो। हम लोगों को चाहिए कि इनको मुद्दा बनाएं। बहुत बहुत धन्यवाद, शुक्रिया, बहुत 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 धन्यवाद। आज ये मुद्दा बन गया, आज इसकी चर्चा हो गई, आज बिगुल बज गया है ललन जी, आज इस एंकर चैट में ही, कि यह भी एक मुद्दा होना चाहिए। दीपक कुमार लिखते हैं गुड इवनिंग, शुक्रिया। कहते हैं नीलेश कुमार जी से टैक्स पेयर का पैसा सही जगह खर्च हो सके। 1 साल गवर्नमेंट फ्लड फाइटिंग के लिए देता ना तो वो पूरा पैसा खर्चा हो जाएगा, 5 साल के लिए कभी बाढ़ नहीं दिखेगा। सही बात, वो प्राइवेट कंपनियां भी इस पर दिमाग लगाएगी, उनको नहीं चलने देगा। अच्छा, कन्हैया कुमार कहते हैं बिहार को मेरे हाथ में 365 दिन के लिए दिलवाइए, व्यवस्था लाइन पर ला कर दे देंगे। उसके बाद आप रहेंगे कि नहीं कन्हैया जी? क्योंकि आपको समय नहीं रहेगा कमेंट करने का, आपको यह समय नहीं रहेगा कि एंकर चैट भी आता है, उसमें भी जाना है। पुतुल कुमार लिखते हैं सर आप अपना नंबर पब्लिक कीजिए सर रिपोर्टर का। भाई किस लोकेशन का, कहां का? एक रिपोर्टर सब जगह थोड़ी जा सकता है। नीलेश कुमार लिखते हैं बिहार में बहार है क्योंकि बिहार में, अरे वाह, अब तो सीधा मुख्यमंत्री जी को करें, मुख्यमंत्री जी पर ही सीधा है। चलिए, साई नगर स्वराज लिखते हैं जब भी बाढ़ आता है तबाही संग लाता है, सरकार के झूठे वादों का पता चल जाता है, कह दो इन नदियों से इतना उफान न मचाएं और कह दो इन बादलों से इतना तूफान न लाएं, कई मासूम बेघर हो गए इस बाढ़। बिल्कुल, निश्चित रूप से धन्यवाद साई नगर शोहरा से शुभम यादव जी आईडी से, बहुत बहुत धन्यवाद आपको। बम बम कुमार यादव लिखते हैं इस्माइलपुर का भी कुछ इसी तरह का हाल है। जी बिल्कुल हाल है और ऐसा ही रहेगा। बाढ़ में तो सबसे बड़ा माध्यम लूट का ही है। जी बिल्कुल, मैं मानता हूं इस चीज को। बंटी राज सिंघानिया थैंक यू। नीलेश जी लिखते हैं बाढ़ आने के बाद बांध का रिपेयर में जो एनसी बैग्स डालेगा ना तो गिनती सही में नहीं हो पाएगा, सूखे दिन में तो काउंटिंग हो जाएगा ना। क्या बात, नीलेश जी बहुत नब्ज वाली बात बोलते हैं कि बाढ़ के समय जिस समय पानी में डालेगा उस समय तो गिनती नहीं ना होगा कि क्या दिया नहीं दिया। संतोष कुमार कहते हैं कि
हमारे नेता कब सुधरेंगे? नेताजी सुधरने के लिए थोड़ी बनते हैं, वो तो जिसके लिए बनते हैं वो अपना काम पूरा करते हैं। नीलेश कुमार लिखते हैं हॉस्पिटल के बगल में जिला परिषद वाला भवन में ऑफिस है। हाँ, यहाँ भी ऑफिस है। देखिएगा यहाँ की स्थिति बदल जाएगी, बाप मत पूछिए। और नौगछिया की मैं बात ही नहीं कर रहा हूँ, मैं पूरे बिहार की बात कर रहा हूँ। अगर आपको लग रहा है कहीं बेहतर स्थिति है तो कमेंट बॉक्स में लिखिए, मुझे भी जानकारी हो। और बंटी राज सिंघानिया लिखते हैं कि पानी रहने से तब रिपेयरिंग अच्छा होता है। हाँ, ये भी बात बहुत अच्छा बोले। कैलाश चौधरी लिखते हैं कि गंगा और कोसी नदी के क्षेत्र के लोगों को पूरे साल नदी तो और आर पार जाना ही बहुत बड़ी समस्या है, क्योंकि छोटी छोटी नाव के सहारे बहुत सारे लोगों का आना जाना रहता है, जिससे खतरा तो बना रहता है। मैं मानता हूं, लेकिन मैं आपसे यह भी जानना चाहता हूं कैलाश चौधरी जी कि आखिर कब तक सब दिन छोटी छोटी पुलिया, छोटे छोटे पुल पहले बनाए जाते थे, अभी भी कई कई गांव में है, कई कई जगहों पर बांध के तरह बना हुआ है अभी भी, लेकिन बाकी स्थलों का क्या हुआ? क्या हुआ उन बांध? अभी कोई नेताजी कमेंट बॉक्स में है तो लिखिए ना, मैं तो कहता हूं लिखिए, लिख डालिए। चलिए हम इनके थोड़ा सा इन पर भी चर्चा कर लेते हैं। ललन जी और अमित झा जी दोनों हमारे एंकर चैट में जुड़े हुए हैं, दोनों भाई हैं, नौगछिया के गोपालपुर प्रखंड के बड़ी मकंदपुर के हैं। बड़ी मकंदपुर बांध से सटा हुआ एक गांव है, बहुत खूबसूरत सा। सबसे बड़ी दिक्कत होती है लोगों को कि उस पार दूसरे तरफ जाने के लिए, क्योंकि पशु चारा जो है, जानवर जो लोगों ने जो रखा है, वो तो वहीं रखेंगे ना जहां चारा मिलेगा, कहां रखेंगे उसे? बाढ़ की विभीषिका आती है तो लोग गांव से बहुत सारे लोग सड़क पर आ जाते हैं, जिनका घर नीचे है ना, वो 14 नंबर रोड पर नजर आएंगे। वो दृश्य आपको महज कुछ दिन के बाद देखना शुरू हो जाएगा, जब आप देखेंगे कि बिहार के सड़कों पर लोगों को पन्नी बांधकर जानवर को रखा है, अपना रह रहे हैं। कोने में को शौचालय बना हुआ है, कहीं चूल्हा जलता है, पानी है नीचे, उस पर चौकी रखा हुआ है, चौकी के ऊपर चौकी है, उस पर चूल्हा जलता है, वहीं लोग खाना बनाते हैं, वहीं पर खाते हैं, पन्नी टांग कर रहते हैं, क्योंकि बारिश भी तो होना है। इसके बाद वो जो दृश्य आता है, वो जो दर्द आएगा आपको, आप देखेंगे तो आपको आश्चर्य लगेगा। वह स्थिति, मैं सिर्फ एक मकंदपुर या मैं गोपालपुर की बात नहीं कर रहा हूं, यह वर्तमान स्थिति है पूरे बिहार के उन बाढ़ग्रस्त क्षेत्रों का। कोसी के तट पर जरा जाकर देखिए श्रीमान, क्या स्थिति है लोकमानपुर का। लोकमानपुर उधर उस क्षेत्र में कोसी तटीय क्षेत्रों की क्या स्थिति है, छोड़िए दूर जाना, बगल में मदरौनी भी है। गोपालपुर तिनटेंगा तो सब जानते ही हैं, आज नारायणपुर भी देख ही रहे हैं, जैसा उधर भी देख लीजिए कोसी तट का, गंगे तटीय क्यों कहेंगे। तो इसका सबसे बड़ा कारण है कि कोई भी सरकार, प्रशासन, अफसर, आला अधिकारी, कोई भी मास्टर प्लान पर कार्य करना ही नहीं चाहता है। ऐसा नहीं है कि उनके पास इंजीनियर नहीं है, इंजीनियरों की तो खान है, खान भरा हुआ है, इंजीनियर का लिस्टिंग है। आप ऐसा नहीं समझिए कि उसमें ऐसे सब दिनकट्टा लोग हैं, लेकिन उनकी बात ही नहीं चलती है, उनके बातों पर कुछ विशेष ध्यान, उनको पहले कह दिया जाता है कि आपको जाना है साइट पर, निर्देश देना है और चुपचाप आ जाना है, ढेर दिमाग नहीं लगाना है आपको, क्योंकि बाढ़ आएगा तब न जाएगा सब कुछ स्वाहा। तो ये तब तक स्थिति होती रहेगी जब तक लोग जागरूक नहीं होंगे, जब तक यह मुद्दा नहीं होगा, तब तक ऐसे आप सांसद और विधायक को जानकारी देते रहिए, उनका इंटरव्यू लेते रहिए और आप नाव से पार करते रहिए। अब लोग हमको लिख रहे हैं कमेंट में, आप उनका इंटरव्यू ले, उनका इंटरव्यू ले। आपने जिस समय वोट दिया था उसमें यह मुद्दा था, बाढ़ का था, तो पूछिए उनसे, उन्होंने आपसे वादा किया है तो पूछ लीजिए।
मैं सिर्फ भागलपुर की बात ही नहीं कर रहा हूं, मैं पूरे बिहार की बात कर रहा हूं। बिहार के जिस क्षेत्र में भी बाढ़ का पानी आता है, बाढ़ से लोग बाढ़ में पानी में डूबते हैं, लोगों की जान जाती है। उनके क्षेत्र के मंत्री, सांसद और विधायक से जरा पूछिए कि आपने बाढ़ के समय में जो है क्या आपने प्लान किया। अब तो गायब मिलेंगे। ललन झा जी लिखते हैं, क्या लिख रहे हैं ललन जी? ललन जी लिखते हैं कि अपने यहां लोग किसी भी बात को जल्दी भूल जाते हैं, लेकिन हमें अब अपनी आदत बदलनी चाहिए और अपने इस समस्या के लिए निरंतर आवाज उठानी चाहिए। निश्चित रूप से कई जगह पर ऐसी स्थिति है जिस गांव के लोगों ने विरोध करके सड़क बनवाया, विरोध करके बिजली मंगवाई, विरोध करके पुलिया बनवाया, भंवरा का निर्माण कराया। और कई जगह पर ऐसे हैं जहां हर दिन 4 गो पार्टी के नेता बनते हैं। फलाना पार्टी के फलाना आदमी है, ये ढेकाना आदमी है, बोल तो सकेंगे 2 लाइन नहीं किसी के सामने। अपने पार्टी के मंत्री को ही नहीं कुछ कह सकेंगे, खाली यही पूछेंगे सर ठंडा लेंगे कि गर्म, और फोटो खिंचवाएंगे और फेसबुक पर और सोशल मीडिया पर डालेंगे मंत्री जी से मुद्दे पर चर्चा करते हुए। आएंगे, नेताजी को भी लेकर आएंगे, घबराइए नहीं। नेताजी के लिए भी तैयारी हो रही है, उनसे भी आप लोगों को निश्चित रूप से मौका देंगे। जितने लोग हमारे टॉप फैन हैं, जितने लोग भी हमारे लिए प्रत्येक दिन जुड़ते हैं, मैं उन्हें मौका दूंगा नेताजी से भी सवाल पूछने का। निश्चित रूप से पंचायत चुनाव ही आने दीजिए ना, पंचायत चुनाव में ही नेताजी को लेकर आएंगे अपने अपने। हमारा एक कार्यक्रम तैयारी हो रही है अभी, मैं नाम आप लोगों को बता दूं, उसका नाम है आबे बोलते मुखिया जी। पंचायत चुनाव के लिए तैयारी है, मुखिया जी जरा बताएंगे। मुखिया जी के लिए भी कुछ कुछ सवाल होगा, उनके गांव में चौपाल लगाएंगे और उनके पंचायत में जाकर पूछेंगे कि मुखिया जी ने क्या क्या किया, उसके पहले मुखिया जी ने क्या किया था। जैसा बताइएगा मुखिया जी क्या क्या किए हैं आप, नहीं तो नया जो आ रहा है ना वो बताएगा, वो क्या करेगा। कन्हैया कुमार जी लिखते हैं, अच्छा। शुभम यादव लिखते हैं कि सूखे रोटी में भी स्वाद आ जाता है जब भी मेरे गांव में बाढ़ आ जाता है। अरे गजब, लाजवाब शुभम यादव जी। मैं विभीषिका की बाढ़ हूं, मैं सुखाड़ हूं, पलायन का बिहार हूं, युवा बेरोजगार हूं क्योंकि मैं ही सुशासन का बिहार हूं जी। और चलिए, निश्चित रूप से अब तो प्राइवेट कंपनियों को भी फ्लड कंट्रोल को निश्चित रूप से अब प्राइवेट कंपनियों को, अच्छा आपको नहीं लगता है फ्लड कंट्रोल के लिए टीम नहीं होगी? यार इतने नदियों को रखा गया है, इतने पानी को रखा गया है, और ये गंगा और कोसी में नहीं कार्य कर सकता है? बिहार को नहीं बचाया जा सकता है? ऐसे कॉम्प्लिकेटेड सब शहर हैं जहां की पानी, अगर एक बांध खुल जाएगा ना गेट, पूरा शहर जलमग्न हो जाएगा। उन शहरों को बचाया जाता है बाढ़ के समय, पानी के समय, पानी बढ़ने पर। और बिहार और जो है बिहार के जिलों को नहीं बचाया जा सकता विभिन्न नदियों के पानी से। बहुत आश्चर्य अगर नहीं बचाया जा सकता है तो। कन्हैया कुमार लिखते हैं कि जब तक राजनीति में शिक्षित युवा और निस्वार्थ लोग नहीं आएगा, समस्या के निदान की आशा रखना अपने को मूर्ख बनाना होगा। बहुत बहुत धन्यवाद। निश्चित रूप से मैं नाम नहीं लूंगा, लेकिन कुछ स्थानों पर इस पिछले पंचायत चुनाव में युवा वर्ग आए थे, बहुत बेहतरीन कार्य भी किए हैं, निश्चित रूप से अच्छा काम किए हैं। बहुत स्थान पर युवा आए और निश्चित रूप से युवाओं ने बेहतरीन कार्य किया है। और कुछ लोग हैं जो दिनकट्टा स्टाइल में, उनका तो बाप दादा नाना सब एक साथ चल रहा है तो चलता रहेगा। मैं पूरे बिहार पर बात कर रहा हूं। मैंने किसी भी व्यक्तिगत, ना तो मैं कभी व्यक्तिगत नेताजी की बात करता हूं, ना व्यक्तिगत मैं किसी मंत्री की बात करता हूं, ना मैं किसी व्यक्तिगत ऑफिसर की बात करता हूं। हमारा एक पूरे बिहार के लिए बातचीत है, पूरे बिहार का। अगर आपको लगता है हम कर सकते हैं तो नेताजी आइए हमारे इंटरव्यू में, दीजिए सवाल का जवाब, पूछेंगे लोग आपसे। ये जो लोग लाइव में जुड़े हैं ये पूछेंगे सवाल, मुंह चुरा के नहीं भागिए, सवाल का जवाब देने के लिए आइए, नहीं तो ऐसे सवाल यहां से जाएगा। और नीलेश कुमार लिखते हैं कि मैं परबत्ता विधानसभा से आता हूं, मेरे एरिया का एमएलए काम करता है। अच्छी बात है, शुक्रिया, धन्यवाद के पात्र हैं आप। अगर अपने क्षेत्र के एमएलए के कार्य को मानते हैं तो धन्यवाद है। और निश्चित रूप से कन्हैया जी लिखते हैं 100% अच्छा। अमित जी कहते हैं कि सबसे बड़ी बात आपने कही कि फ्लड कंट्रोल को निजीकरण किया जाए। एक बार ट्राई तो किया जाए सर,
सब कुछ को अच्छा करें, एक बार उसको भी ट्राई कर लीजिए। क्या ऐसे भी तो बहाली से तो नौकरी उसमें डायरेक्टली मिलती नहीं है। जल संसाधन में जो लोग हैं मोटी कमाई, उन पर तो किसी का ध्यान नहीं जाता है। एक बार ट्राई करके देखिए ना सर। जब करोड़ों रुपया, अरबों रुपया आप प्रत्येक वर्ष विभाग द्वारा खर्च ही करवाते हैं, तो एक बार प्रयास कीत करके तो देखिए। लोगों को भी तो पता चले कि जब सरकारी स्कूलों में नहीं हो पढ़ाए तो प्राइवेट स्कूल बच्चा के भेजी रहा है कि बच्चा हमरा पढ़ी तो निकल। तो अब सरकारी विभाग से नहीं हो पा रहा है बाढ़ नियंत्रण, तो प्राइवेट संस्था को ही दे दिया जाए, वही कुछ बेहतर कर सके। क्या नहीं? चलिए कोई बात नहीं। आज मैं आप लोगों को एक सवाल देकर जा रहा हूं कि अगले दिन जब मैं बाढ़ से संबंधित मुद्दे लेकर आऊंगा तो निश्चित रूप से आप भी बताइएगा कि इसका समाधान कैसे हो, इसकी रणनीति कैसे बनाई जाए। निश्चित रूप से आप लोगों ने जिस तरह आज लेट से आने के बावजूद भी अपना प्यार दिया, इसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। जितने लोग जुड़े हुए, बंटी राज सिंघानिया लिखते हैं, बिहार में कैसा नेता होना चाहिए। अब आप ये चुनाव आप करेंगे, वोट आप देते हैं तो चुनाव आप करेंगे। निश्चित रूप से आप लोगों ने समय दिया, इसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। और बाढ़ नियंत्रण विभाग को गैर सरकारी कर देना चाहिए। स्थिति तो बहुत खराब है यहाँ की, और इंतजार अगर लोग कर रहे हैं तो निश्चित रूप से अब तो आवाज़ निश्चित रूप से उठना चाहिए। अब नहीं तो कब व्हेन। तो आज के अब लाइव एंकर चैट को दीजिए विराम, फिर आएंगे कल 8 बजे आपसे बातचीत करने के लिए। और जितने लोगों ने भी समय दिया आपको बहुत बहुत धन्यवाद, शुक्रिया, सबों को प्रणाम। और आप लोगों से एक मेरा विनती रहेगा कि वीडियो को जरूर शेयर कीजिए, और निश्चित रूप से और वीडियो को शेयर कीजिए। और अगर आपको हमारी कोई बात अच्छी लगी हो ना, तो निश्चित रूप से अपनी भी कोई प्रतिक्रिया जरूर दें। आपको कैसा लगता है एंकर चैट? अगर फेसबुक पर आप पहली बार आए हैं तो लाइव समाप्त होने के बाद जीएस न्यूज़ सर्च करें, हमारे पेज को लाइक कर लें। आपको जैसे ही हम लाइव आएंगे आपको नोटिफिकेशन जाएगा। और इसी वीडियो को आप यूट्यूब पर भी देखें, और वहाँ भी चैनल को सब्सक्राइब कर लें। जीएस न्यूज़ पर, जीएस न्यूज़ यूट्यूब पर, जीएस न्यूज़ फेसबुक पेज पर, इंस्टाग्राम पर, सोशल मीडिया के हर प्लेटफॉर्म पर जीएस न्यूज़ खोजकर आप निश्चित रूप से आप देख सकते हैं। तो आज आपने समय दिया, इसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। कन्हैया कुमार जी लिखते हैं बहुत बहुत धन्यवाद, शुभ रात्रि। सबों को धन्यवाद, शुभ रात्रि। और जो बातें हैं जो आपके दिल दिमाग तक पहुँचती है, इसके लिए मैं बहुत बहुत आभार प्रकट करता हूँ कि आप समय देते हैं। हृदय से धन्यवाद सबों को, शुक्रिया।